दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। मैं आज मुखातिब हूँ दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1, 2, 3, मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1, 2 और बेंगलोर के सभी ड्राइवर भाइयों से। बहुत जल्दी आपके बीच, आपके साथ, आपके लिए और आपकी तरफ से अपना भाड़ा लोगों के बीच आ रहा है। अपनी फ्री सेवाओं को साथ में लेके। आप सब जानते हैं इसके अच्छे बुरे हर तरह के परिणामों से हम लोग दो चार हो चुके हैं। कई दौर की बातचीत, कई तरह के शक, संशय, सवाल, विचार, सुविचार और दुष्प्रचार, हर चीज़ से आप लोग दो चार हो चुके हैं। वक्त बहुत कम है। 15 अप्रैल दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1, 2, 3, 22 अप्रैल बेंगलोर और 30 अप्रैल मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1, 2, 3। हम एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी आज़ादी जो इस टैक्सी व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी इस वक्त हो चुकी है, हम आपके लिए, आपकी तरफ से लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों सोच के देखो, ये आपके लिए गुलामी नहीं है तो क्या है। आज सरकार अपनी मर्जी से, अपने तरीके से और अपने नियमों के अनुसार, अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इसके भाव में रोज़ाना परिवर्तन कर रही है। क्या आप रोज़ाना अपने रेट में परिवर्तन कर पा रहे हो? आप रोज़ाना अपने रेट में नियंत्रण कर पा रहे हो? क्यों नहीं। आज अगर मैं एक किराने का व्यापार चला रहा हूं, या मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूं, मुझे जिस रेट में आटा आएगा, जिस रेट में सब्जी आएगी, जिस रेट में दाल आएगी, उसी के हिसाब से मैं अपने बनाए हुए खाने को बेचूंगा। मुझे नुकसान होगा, मैं अपना रेट बढ़ा लूंगा। या मैं दो ही चीज़ें कर सकता हूं ना। मैं या तो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता हूं या फिर मैं अपने रेट को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मुझे रेट नहीं बढ़ाने हैं तो मुझे मेरी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कल तक जो मैं शरबती गेहूं का आटा इस्तेमाल किया करता था, आज मुझे राशन का आटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। या फिर अगर मुझे मेरी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे शरबती आटे का गेहूं ही इस्तेमाल करना है, शरबती गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करना है, तो मैं जैसे जैसे गेहूं के दामों में बढ़ोतरी होगी, मैं अपनी रोटी की लागत में बढ़ोतरी करता जाऊंगा। छोटे से लेके बड़े तक, जब हिंदुस्तान में एक 10 रुपए का कचौरी बेचने वाला, चाय बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला अपनी मर्जी से व्यापार कर सकता है, तो टैक्सी व्यापार अपनी मर्जी से आज तक क्यों नहीं होता? क्यों हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं? क्यों हम अपनी मर्जी का रेट नहीं ले सकते? क्या हम एग्रीगेटर के गुलाम हैं? क्या हम यूनियनों के गुलाम हैं? क्या हम सरकार के गुलाम हैं? नहीं, हमने गुलाम अपने आप को बनाया है, क्योंकि हम दूसरों की सोच पे जीते हैं। जैसा हमें बताया गया हमने वैसा करा। हमने अपने अच्छे बुरे का कभी नहीं सोचा। हमने अपनी लागत निकालने की अपनी शक्ति को खत्म कर दिया। अरे भाइयों सोचो तो सही, आपने गाड़ी ली, आप गाड़ी चला रहे हो, आप अपने घर का खर्च चला रहे हो, आप अपने बैंक की किस्त चुका रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। उसके बदले में पैसा आपकी रेट कौन तय कर रहा है? रेट तय कर रही है सरकार। आप अपनी मर्जी से क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये आपकी कमी है। आज हम आपके साथ आके खड़े हुए। मैंने आपके लिए बीड़ा उठाया, मैं लड़ा आप लोगों के लिए कि नहीं, मेरा टैक्सी ड्राइवर क्वालिटी में कंप्रोमाइज किए बिना भी अच्छी सर्विसेज देते हुए भी अच्छा पैसा कमा सकता है, फ्री सर्विस दे सकता है। ये आज हम दिखाने जा रहे हैं।
कौन कहता है टैक्सी ड्राइवर जो है काम नहीं कर सकता, या टैक्सी ड्राइवर एक सबसे गया गुजरा बिजनेस हो गया? आज टैक्सी ड्राइवर का बिजनेस पायलट के बराबर, एक ट्रेन के इंजन ड्राइवर के बराबर कैसे सुविधाएं दी जाती है? एक ट्रेन का इंजन ड्राइवर, उसको जो वेतन सरकार दे रही है, एक रेलवे के एयरलाइन के पायलट को जो सुविधाएं मिलती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कईयों की जिंदगी डिपेंड होती है। आपने सोचा? आपके लिए सोचने आया अपना भाड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों कहा। आप आज बैंक के लोन के कर्ज के तले दबे, आपको चिंता है मुझे भाड़ा नहीं मिलेगा। आप सब सड़क पे चलते हो ना, आपकी 5-5, 6-6 किस्तें बाउंस हो रही हैं। आप जब पैसेंजर को बिठा के जब रोड पे निकलते हो तो आप डरे सहमे से रहते हो, कहीं फाइनेंसर मुझे हाथ देके ऐसे गाड़ी रोक लेगा और मेरी गाड़ी छीन लेगा। तो आपका ध्यान सड़क से ज्यादा फाइनेंसर के ऊपर होता है। आप बैंक के कर्ज के अंदर दबे हुए हो, आपके दिमाग में इंस्टॉलमेंट घूम रही होती है कि बैंक का इंस्टॉलमेंट मुझे चुकाना है। ऐसे में उस टेंशन के अंदर अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आप कितनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हो, कभी आपने सोचा है? ये आपको सोचना है, आपको सोचना है, कोई और नहीं सोचेगा आपके लिए। कोई और सोचता होता तो आपके ब्याज माफ हो चुके होते लॉकडाउन में। आपकी यूनियनों ने इस चीज के लिए नहीं लड़ा कि जब व्यापार ही बंद है तो बैंक ने आपको क्या, जो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जब आपकी गाड़ी खड़ी थी, क्या किसी ने आपको भाड़ा पोस्टपेड में दे दिया कि नहीं साहब आपने नहीं चलाया तो आपको पैसा मिलेगा? फिर आपकी ईएमआई क्यों पेंडिंग हुई? आपने लोन उस वक्त नहीं भरा, आपके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लगा, ब्याज पे ब्याज। आप मोरेटोरियम स्कीम लेने गए, ब्याज पे ब्याज। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। आपने सोचा नहीं। आज अपना भाड़ा हम लेके आए, आपके लिए लेके आए। अरे आप सोचो कि आपको व्यापार दे रहे हैं, खाली गाड़ी चले या भरी हुई गाड़ी चले, आपको आपकी आय सुनिश्चित कर दी कि चलो पैसेंजर चले ना चले हम आपको पैसा देंगे। तो जब व्यापार में फ्री सर्विस दी जाएगी, पैसेंजर को कोई पैसा नहीं देना, तो क्या पैसेंजर आपकी इज्जत नहीं करेगा? वही पैसेंजर जो कल तक आपको एक गिरी हुई नजर से देखता था, वो आज आपको इज्जत की नजर से देखेगा। ड्राइवर भैया, ड्राइवर साहब कह के आपको बात करने वाला है। क्यों? क्योंकि आप उसको फ्री सेवा देने जा रहे हो। आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो। आप ले किससे रहे हो? आपको व्यापार आ रहा है विज्ञापन के माध्यम से, और विज्ञापन आपकी गाड़ी पे जो करने वाली कंपनी है, जो दुकानदार है, वो भी आप ही का भाई है। वो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनका इन मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से, इन ऑनलाइन के व्यापार के आने से, इन एग्रीगेटरों के आने से। एग्रीगेटर क्या है? जोमेटो एक एग्रीगेटर है, स्विगी एक एग्रीगेटर है, ओला एक एग्रीगेटर है, उबर एक एग्रीगेटर है, फूड पांडा एक एग्रीगेटर है। कितने एग्रीगेटरों के नाम गिनाऊं आपको? जितनी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, आप अपने आप को गुलामी की जिंदगी में देने जा रहे हो। अगर आज आप चेते, अगर आज आप ड्राइवर, अगर आपने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया, अगर आज आपने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया, तो मेरी गारंटी है कि हिंदुस्तान को गुलाम होने से आप बचा सकते हो, कोई और नहीं बचा सकता। वरना इन विदेशी कंपनियों ने, इन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज व्यापारी, एक आम हिंदुस्तानी, एक मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए या 10 रुपए सस्ती सब्जी खरीदने के लिए जो 4 किलोमीटर मंडी में जाता था, आज वो अपने मोबाइल से, बिग बास्केट से या किसी दूसरे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से सब्जी मंगा रहा है, राशन मंगा रहा है, किराना मंगा रहा है। इसका सीधा प्रॉफिट किसको जा रहा है? इन एमएनसीज को जा रहा है। तो भारत दिन ब दिन, कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आने वाले 5 सालों के अंदर हम चाइना और अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा व्यापार, पूरी हमारी कमाई, पूरी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इन 2 देशों में बैठे हुए इन कंपनियों के आका खाएंगे। क्या होगा हमारा? अरे अपने लिए, आज मैं आपको कह रहा हूं, हो सकता है कि मेरी बात पे बड़ा विवाद हो जाए, लेकिन मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं। आपको सोचना पड़ेगा। आज हम फ्री राइड देकर लोगों को घर से निकाल रहे हैं कि आप बाहर निकलो, अपनी खरीदारी करने के लिए बाहर निकलो। आप बाहर निकलोगे तो आपकी गली में निकलने वाला एक सब्जी वाला 2 पैसा कमाएगा, एक किराने वाला 2 पैसा कमाएगा, एक मोबाइल वाला 2 पैसा कमाएगा, एक कपड़े वाला 2 पैसा कमाएगा, एक राशन वाला कमाएगा। लेकिन अभी पिछले 3 सालों के अंदर ये पूरा का पूरा व्यापार, 90% व्यापार ऑनलाइन बिजनेस को चला गया। लोग घर बैठे काम करने लग गए। जब लोग निकलेंगे ही नहीं तो आपकी टैक्सी में कौन बैठेगा मेरे भाई? सोचो तो सही। आप बात कर रहे हो किराया बढ़ाने की,
अरे किराया आप कितना भी बढ़ा लोगे, उसकी कमाई नहीं बढ़ी तो वो पैसा देगा कैसे आपकी टैक्सी में बैठने के लिए? तो आपको कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता तो देखना पड़ेगा ना कि मेरी टैक्सी में पैसेंजर बैठे। आपको गैस का पैसा तो चाहिए, फ्यूल का पैसा तो चाहिए, ये कौन देगा? देगा ग्राहक। तो ग्राहक की इनकम तो बढ़े। ग्राहक की इनकम कब बढ़ेगी? जब उसके हाथ में व्यापार होगा। उसके हाथ में व्यापार कब होगा? जब ग्राहक उसकी दुकान पे आएगा। ग्राहक दुकान पे कब आएगा? जब उसको बाहर जाने का रास्ता मिलेगा, उसको सस्ती टैक्सी मिलेगी, सस्ता कन्वेंस मिलेगा। सस्ता कन्वेंस कौन दे रहा है? अपना भाड़ा दे रहा है। फ्री दे दिया मैंने कि लोग निकलेंगे तो मेरा छोटा सा व्यापारी, मेरा टैक्सी ड्राइवर के हाथ में दो पैसे आएंगे। मेरा जो छोटा सा एक किराने वाला है उसके घर में दो पैसे का राशन जाएगा। व्यापार यहां से बढ़ेगा। दोस्तों 2010 की 2009 की मंदी हिंदुस्तान बर्दाश्त कर गया क्योंकि उसकी लोकल इकोनॉमी थी, उसकी कैश इकोनॉमी थी। लेकिन आज की मंदी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम अपना पैसा पूरा का पूरा इन बैंकों के सारे विदेशों में पहुंचा चुके हैं। अगर आज भी हमने काम नहीं करा, सबसे पहले इस क्रांति में हमारे ड्राइवर भाई शामिल होंगे। हमें मंगल पांडे बनना पड़ेगा इस आजादी की लड़ाई में। अगर वापस से हिंदुस्तान को विदेशी कंपनियों की गुलामी से बचाना है तो आज हमें मंगल पांडे बनने की जरूरत है। इसलिए यह पहली कोशिश मैंने करी है कि मैं फ्री टैक्सी राइड लेके आ रहा हूं। आप साथ दोगे, सक्सेस हो जाएंगे। नहीं तो आप याद रखिएगा इस बात को कि आने वाले व्यापार में, अगर आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में अगर गिरता है तो हम सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे सकते, हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे क्योंकि हमने इस बात को समझा नहीं। हमारे पास जो ऑप्शन थे कि हम देशी व्यापार को बढ़ाएं, स्वदेशी व्यापार को बढ़ाएं, हमने नहीं अपनाया। मेरा आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरी बात को समझिएगा, साथ में आए, मिलके काम करेंगे। आपके रोजगार की गारंटी, आपके 2500 रुपए की गारंटी मैंने ली, आपकी गाड़ी का लोन चुकाने की गारंटी मैंने ली। पहले मैं आपका लोन चुका रहा हूं। आप तो उस कर्जे से फ्री हो गए। आज आप जो है वो बिना कर्ज के गाड़ी चलाएंगे। आपके परिवार सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है और वो लोग सुरक्षित हैं जो सड़क पे चल रहे हैं। आपकी टेंशन की वजह से, आपके दिमाग में चल रही टेंशन की वजह से सड़क पे होने वाले जो हादसे आज होने की जो संभावना बनी हुई है उसको खत्म कर दें। रोड पे चलने वाले हर आदमी की जीवन की सुरक्षा है। मेरी बात को समझिएगा और साथ आइएगा, हम लोग मिल के काम करेंगे। भड़काने वाले, बहकाने वाले कई लोग हैं। आपको याद है एक वक्त था जब पीसीओ पे लाइन लगा करती थी। तकनीक में परिवर्तन हुआ, आज मोबाइल आ गया। क्या पीसीओ वाले बेरोजगार हो गए? नहीं, बेरोजगार नहीं हुए। उन्होंने अपना व्यापार बदला, उनको बदलना पड़ा। पीसीओ चलाते चलाते उनको मोबाइल रिचार्ज पे आना पड़ा। मोबाइल रिचार्ज चलाते चलाते उनको मोबाइल एसेसरीज पे आना पड़ा। वक्त के अनुसार बदलना पड़ा। आपको भी वक्त के अनुसार बदलना पड़ेगा। आज कस्टमर को फ्री राइड देके ऑल्टरनेटिव इनकम जहां से आ रही है, आपको उस रास्ते पे आना पड़ेगा। आप नहीं आएंगे, आप भी चढ़ जाएंगे। सोचना आपको है। मैं आपके लिए खड़ा हूं। आज भी अगर आपको लगे कि मेरे साथ आना चाहिए, अपना भाड़ा के साथ आना चाहिए, तो डायल करें 9654255544। आपकी समृद्धि, आपका विकास, आपकी जीवन की तरक्की, आपके परिवार की सुरक्षा और आपकी स्वयं की सुरक्षा सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। उठाएं फोन, डायल करें 9654255544। अगर मेरी बातों से आप लोगों को ठेस पहुंची हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर मेरी बात आपको, मेरे इस पूरे वीडियो में मेरी अगर एक शब्द भी आपको अच्छा लगा हो, तो कम से कम अपने एक भाई तक मेरे वीडियो को, मेरे मैसेज को जरूर पहुंचाना, क्योंकि शुरुआत कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को करनी होती है।